स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे मायावती के बारे में, मायावती की जीवनी के बारे में। मायावती जिसने 21 साल की उम्र में मंच से एक ऐसा भाषण दिया जिसने बड़े बड़े नेता कांग्रेस, सपा और जनता पार्टी के नेताओं की बखिया उधेड़ के रख दी थी। आखिर वो कौन सा भाषण था, क्यों भाषण दिया, हम सारी बात करेंगे। मायावती एक ऐसी महिला जिसके एक भाषण की वजह से उन्होंने राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया गया था। उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक उस भाषण की वजह से पहुंचा दिया गया था। वो भाषण जिसकी वजह से कांशीराम को रात्रि में मिलने के लिए मायावती के घर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हम आगे इन पे विस्तार से बात करेंगे। आखिर पिताजी ने मायावती को घर से क्यों निकाला। मायावती जो देश की प्रथम दलित महिला और उत्तर प्रदेश की प्रथम युवा महिला मुख्यमंत्री बनी। पिताजी इन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, पर यह सरकारी नौकरी छोड़ आखिर राजनीति का दामन कैसे थाम लिया। वो कौन व्यक्ति था जिसने मायावती को इस मुकाम तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, और इसके पीछे क्या कारण रहे। आज इस वीडियो में हम बहन जी के नाम से प्रसिद्ध दलित आइकॉन और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की, कुमारी मायावती के जीवन से जुड़े बड़े ही रोचक तथ्यों के जान लेंगे। इनके जन्म से लेकर वर्तमान तक की सारी जीवनी को कम शब्दों में हम जानेंगे। कम शब्दों में मैंने इसमें पिरोई है। तो शुरुआत करते हैं मायावती के एक छोटे से परिचय के साथ। एक आपसे मेरा अनुरोध कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं मायावती के एक छोटे से परिचय के साथ। मायावती का जन्म देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी 1956 को हुआ था। मायावती का गृह स्थल यानी कि अपना पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित बादलपुर गांव है। मायावती का जन्म एक दलित वर्ग में हुआ था। इनके पिताजी श्री प्रभुदास एक डाक कर्मचारी थे जो गौतम बुद्ध नगर में अपनी सेवा दे रहे थे। ये तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे डाक विभाग में। और इनकी माताजी श्रीमती रामरती एक गृहिणी महिला थी। मायावती के 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। इनके सबसे छोटे भाई का नाम आनंद है और एक भाई का देहांत हो गया, उनका नाम था सुभाष। कुमारी बहन मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय की कालंदी कॉलेज से 1975 को कला वर्ग में स्नातक किया। वहीं मेरठ विश्वविद्यालय से 1976 में बीएड किया। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से 1983 में LLB यानी कि कानून की पढ़ाई की। इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूर्ण की। मायावती ने टीचर के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में नौकरी भी की थी। मायावती का राजनीति में जाने का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल नहीं था। उनका जो सिविल सर्विस में जाना था, पर दिल्ली में ही इनका भविष्य बदला, इनको भी पता नहीं था। यहीं से इनके राजनीति के शुरुआत की श्रेणी आती है। दिल्ली से ही मायावती के नए करियर की शुरुआत होने वाली थी, जिसका अंदाजा मायावती खुद को भी नहीं था। दरअसल 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए जनता पार्टी द्वारा एक 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थी। ये वो दौर था जब कुछ ही समय पहले देश आपातकाल के दौर से गुजरा था। आपको ये पता होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी और आपातकाल खत्म हुआ, बाद में चुनाव हुआ तो उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के रायबरेली से सांसद राजनारायण उस समय राजनीति का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, क्योंकि इन्होंने 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता थी जिसको आयरन लेडी कहते थे। उसको चुनाव हराना कोई छोटी बात नहीं थी। और इनकी ही शिकायत पर, राजनारायण की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। खैर, हम तो बात कर रहे हैं मायावती जी के बारे में। तो उस सम्मेलन में राजनारायण ने मंच से दलितों के हितों की रक्षा की बात कहने लगे। वे दलित हित पर बात करते थे। बात करते करते राजनारायण ने यहाँ पर एक गलती कर ली थी। गलती क्या की कि राजनारायण ने दलितों के लिए बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, पर किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। इस सम्मेलन में बड़े बड़े दलित नेता और वामसेप के नेता भी मौजूद थे। वामसेप ये एक दलितों का बड़ा संगठन हुआ करता था उस समय में। बाद में जो ये एक राजनीति पार्टी बन गई थी, इसी वामसेप के अंदर से बसपा निकल के आई है। इसके बाद कुछ और लोगों ने मंच पे भाषण दिया। बाद में मंच पर बोलने का मौका मिला बहन कुमारी मायावती को। जैसे ही मायावती को मौका मिला तो मंच से खुलकर बोला
कि ये जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो खुद को बड़ा नेतृत्व करता समझता है, इसको ये भी पता नहीं कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक अपमान है। ये राजनारायण के बारे में है जो मायावती बोल रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी संविधान में शेड्यूल कास्ट लिखा है, तो इस नेता की हिम्मत कैसे हुई हरिजन शब्द बोलने की। मायावती का ये उत्तेजनापूर्वक भाषण सुनकर वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के थे, सपा के थे, जनता पार्टी के थे, सारे नेता चुप हो गए। उसका मूल लटक चुका था, क्योंकि उन्हीं के बैनर तले ये आयोजन हो रहा था और इसी आयोजन में मात्र एक 21 साल की लड़की उसकी बखिया उखेड़ के चली गई। 21 साल की उम्र में मायावती का ये भाषण सुनकर पूरे सम्मेलन का माहौल ही बदल गया। एक नया दलित चेहरा उभर कर सामने आए। ज्यों ही मायावती मंच से नीचे आई तो वहां पर मौजूद दलित भीड़ ने मायावती के सामने जिंदाबाद के नारे लगाए, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए गए। मायावती की इस भाषण की जानकारी वामसेप के नेताओं जो इस सम्मेलन में मौजूद थे, यहाँ पर बहुत से वामसेप के नेता भी मौजूद थे, उन नेताओं ने मायावती के इस भाषण की जानकारी कांसीराम तक पहुंचाई। कांसीराम दलितों के उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे। वामसेप को भी एक मजबूत और लड़ाकू दलित चेहरे की जरूरत थी, क्योंकि वामसेप नया नया राजनीति में आ रहा था, उनके पास कोई चेहरा नहीं था। कांसीराम पंजाब से थे और दलितों की ज्यादा जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में थी, तो उनके लिए उनको है जो यहाँ पर एक बड़ा दलित नेता चाहिए था, वो एक मायावती के रूप में उनको दिखने लगा। वामसेप की स्थापना कांसीराम ने ही 1975 या 76 में की थी। तो हुआ ये कि 1977 में रात के समय में मायावती का पूरा परिवार खाना खाकर सोने ही वाले था। मायावती एक साइड में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पे दो आदमी आकर खड़े हो गए, जिनमें से एक थे कांसीराम। अपने दरवाजे पे कांसीराम को देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कांसीराम ने सीधा मायावती से पूछा कि बहुत पढ़ रही हो, क्या बनना है। मायावती ने बोला कि कलेक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगी। तो कांसीराम ने बोला कि मैं तुम्हें उस पद पर बिठाना चाहता हूं जिधर साइन करवाने के लिए कलेक्टर भी लाइन लगाते हैं, लाइन लगाकर आते हैं। तो मायावती समझ चुकी थी कि कांसीराम उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कांसीराम ने मायावती को दिल्ली आने का बोलकर उनको दिल्ली का आमंत्रण देकर वे चले गए। अब यहाँ पर हुआ ये कि इनकी विचारधारा किसकी, वामसेप और कांसीराम की विचारधारा से मायावती के पिताजी सहमत नहीं थे। पिताजी ने मायावती को बोला कि तुम्हें केवल पढ़ाई करना है और कलेक्टर बनना है, सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना और तुम्हें कुछ भी नहीं करना। पर मायावती नहीं मानी। तो पिताजी ने मायावती के सामने शर्त रखी कि या तो आप वामसेप छोड़ो या मेरा घर छोड़ दो। अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो या तो मेरा घर छोड़ दो या वामसेप छोड़ दो, उनकी विचारधारा को त्याग दो। मायावती ने दलित हित की काम करने के लिए, क्योंकि वामसेप और कांसीराम दोनों दलितों में काम करते थे, दलित हित का काम करते थे, दलित हित में काम करने के लिए मायावती ने घर छोड़ना उचित समझा। उन्होंने निर्णय किया कि मैं घर छोड़ दूंगी और अपना सामान बैग में डालकर दिल्ली पहुंचकर वामसेप के कार्यालय में आ गई और यहाँ पर है जो कार्य करने लगी। क्योंकि मायावती एक टीचर थी जिससे इनके पास थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे थे। हो सकता है मायावती ने अपने भविष्य की घटनाओं को पहले से ही जान लिया हो और यहीं से शुरू होती है इनकी राजनीति की यात्रा। 1984 में बसपा की स्थापना हुई। बसपा वामसेप का एक हिस्सा था और मायावती को उत्तर प्रदेश के कैराना से चुनाव लड़ाया गया। मायावती ये चुनाव हार गई थी। 1985 में उपचुनाव हुए, यहाँ पर भी मायावती की हार हुई और 1987 में हरिद्वार से उपचुनाव हुए, इधर भी मायावती की हार हो गई। 3 बार लगातार मायावती ने जो हार का सामना देखा, पर इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। फाइनली 1989 में लोकसभा चुनाव में बिजनौर से जीत हासिल की और बाद में मुड़कर मायावती ने पीछे नहीं देखा। मायावती 1995 में गठबंधन सरकार के सहारे उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बार 1997 और तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री पद संभाला और 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला, जिसमें एक बार 1997 में अल्पकाल के लिए चुनी गई थी। तो ये थी मायावती की जीवनी। आपको कैसी लगी? आप मायावती के संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।